हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और कुछ कारणों से मैं जो संडे के आसपास एक वीडियो जो हम एक स्टडी कर रहे हैं कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, इसकी स्टडी मैं लेट से डाल पा रहा हूं क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर आया हुआ था। और आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं बाहर से ही एक छोटा सा वीडियो शूट करके उसी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम है उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, उस सलीब के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा जो गलगथा पहाड़ पर जिस पे मसीह टंगे हुए थे, जिस पे मसीह ने अपनी बलिदान को दिया, अपनी कुर्बानी दी सारे मानव जाति के लिए और उनको उनके पापों से बचाने के लिए। पर उसी बात को हम समझने के लिए आज जिस बाइबल के भाग को देखेंगे वो है कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 10 से 15। कुलूसियों 2 उसका वचन 10 से वचन 15। पहले मैं पढ़ लेता हूं और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या और इसको कैसे ये ऊपर का यरूशलेम जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, इस भाग से हम उसको देखेंगे। और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक बात आपके और मेरे लिए है कि ऊपर का यरूशलेम जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, वो यरूशलेम कौन सा हिस्सा है? वो यरूशलेम वही हिस्सा है जहां पर मसीह का बलिदान हुआ था, और उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं क्योंकि उससे स्वतंत्रता का वह लहू बह रहा था, वो पवित्र लहू जो उस निर्दोष निष्कलंक मेमने का था। और वो क्रूस जिसके कारण से हमारा जो स्वाभाविक पापी स्वभाव है वो बदलता है और परमेश्वर के स्वभाव में वो परिवर्तित होता जाता है। आज इस भाग में हम देखते हैं, वो बता रहा है और तुम उसी में भरपूर हो गए, अर्थात तुम यीशु मसीह में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार में शिरोमणि है। अब जब हम सबसे पावरफुल, सर्वशक्तिमान और उस सामर्थ्य से हम भरपूर हो रहे हैं जिससे बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं है, जो स्वयं शिरोमणि है, जो सारी प्रधानताओं और अधिकार के ऊपर शिरोमणि है, तो उसके कारण से हम सामर्थी हो रहे हैं, हम बहुत महान हो जा रहे हैं, हमारे पास बहुत पावर आ जा रही है, शक्ति आ जा रही है, ऐसा नहीं लिख रहा है। उसके कारण से आगे लिखता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। हालेलुया। अब ये वो बात है कि जिससे हम स्वतंत्रता को समझते हैं कि कहता है ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मतलब हमारा जो शरीर है, जो ऊपर से हमको शरीर जो हमको एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये कर लो, ऐसा कर लो, इस प्रकार जी लो, संसार के साथ जी लो, अपने हिसाब से जी लो, अपनी इच्छा से जी लो, जो मन में आता है उसको कर लो, इस प्रकार की बातें जो शरीर हमको एक्टिवेट करता है, जिसको हम कहते हैं पुराना मनुष्यत्व। और वो पुराना मनुष्यत्व हमसे बार बार कहता है कि शरीर की इच्छाओं को, मन की इच्छाओं को, और जो अच्छा लगता है उसे पूरा करो, उसको करो, उसके पीछे भागो। और
यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हम मसीह में भरपूर हो गए, तो हमारा भरपूर आप नहीं हो पाओगे तो वो खतना नहीं हो पाएगा। लेकिन और ये कौन सा खतना है? पहले अब्राहम के समय परमेश्वर ने, अब्राहम और उसका बेटा जब इस्माइल था तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तुम खतना कराना। जब अब्राहम स्वयं 86 वर्ष का था और इस्माइल जो है वो हम उत्पत्ति के रेफरेंस से देख लेंगे। इस्माइल तो उस समय काफी छोटा था। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, इसमें 86 वर्ष का था तब इस्माइल पैदा हुआ था करीब। और यहां जब खतने की बात आई तो यहां लिखा है कि जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तो वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तो वह 13 वर्ष का था। हालेलुया। तो 86 वर्ष की उम्र में तो अब्राहम से इस्माइल का जन्म हुआ था, और उसके बाद 13 वर्ष के अंतराल के बाद ये खतना की आज्ञा आई। तब तक इस्माइल 13 वर्ष का हो चुका था और अब्राहम 99 वर्ष का हो चुका था। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और उसी कुलूसियों के उसी अध्याय में आते हैं कि मैं इस खतने की बात नहीं कर रहा, मैं शारीरिक खतने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा कि यहां पर लिखा है कि शारीरिक देह उतार दी जाती है। यहां शरीर से कोई शरीर का कोई भाग या कोई कवरिंग को काटा नहीं जा रहा है, बल्कि यहां पर हमारी शारीरिक देह ही उतार दी जा रही है। मतलब कि हमारा शरीर जो पाप के प्रभाव में रहता है और जिस प्रकार वो चलने की और करने की कोशिश करता है, उस प्रभाव को ही मार डाला गया, उस प्रभाव को ही उतार दिया गया। और अब वो शरीर वैसा बिहेव नहीं करेगा, वो नेचर वैसा नहीं रहेगा, वो एक्टिविटी वैसी नहीं रहेगी, वो चाल चलन वैसा नहीं रहेगा, बल्कि वो बदल जाएगा। क्या लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। अब आप जी उठ रहे हो और आपकी शारीरिक देह उतार दी जा रही है, और आप इनफैक्ट आप गाड़े जा रहे हो, क्योंकि जब ये खतना हो रहा है तो साथ साथ बपतिस्मे की भी बात बोल रहा है। और पौलुस प्रेरित लिखता है उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मे में। और वो कैसे गाड़ा जा रहा था? क्या वो इस घटना से गुजरा था? हाँ, बिल्कुल गुजरा था। उसकी मृत्यु क्रूस पे हुई, फिर वो उस कब्र पे गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन वो कब्र खाली हो गई। तो वो मरा, वो गाड़ा गया, और वो जी भी उठा। हालेलुया। और लिखा है उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। मतलब हम नॉर्मल पानी का बपतिस्मा सोचते हैं, ये वो बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है। ये उस बपतिस्मे की बात हो रही है कि आप मसीह के साथ मर रहे हो, फिर आप गाड़े जा रहे हो, फिर आप मसीह के साथ जिलाए जा रहे हो। ये एक बपतिस्मा। जैसे पानी में हम जाते हैं, फिर पानी में डूबते हैं, फिर पानी से बाहर आ जाते हैं। तो पानी के अंदर जाना, पूरा डूब जाना, और फिर बाहर आ जाना, ये तो पानी का, जल का बपतिस्मा। लेकिन अभी यहां पर मृत्यु के बपतिस्मे की बात हो रही है, और वो भी मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा, जिसके साथ मैं और आप भी बपतिस्मा ले रहे हैं मसीह के साथ। उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। ये है स्वतंत्रता की कुंजी, ये है द की टू सक्सेस, ये है वो रास्ता, ये है वो तरीका, ये है वो संदेश जिसको आज हम इस भाग से लेंगे। कुलुसियों 2 का वचन 12 में फिर से पढ़ूंगा। उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप गाड़े गए मसीह के साथ, अर्थात शारीरिक देह उतार दी गई।
और उसके बाद जब गाड़े गए तो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। इस बात पे मैं आऊंगा, इस बात पे चर्चा करूंगा, लेकिन एक वचन आगे का भी पढ़ते हैं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। तो जब आप जो है जिलाए जा रहे हैं तो क्या चीजें बदल रही हैं, क्या परिवर्तन हो जा रहा है जब आप और मैं जिलाए जा रहे हैं? इस बात को वचन 13 कुलुसियों 2 का 13 हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। शरीर खतना रहित है कब तक? जब तक वो शरीर पाप करता है, जब तक वो शरीर पाप की गुलामी में है, वो खतना रहित है। लेकिन जैसे ही वो शरीर परमेश्वर के अधीन हो गया, अर्थात उसका खतना हो गया, जैसे ही वो शरीर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आ गया, अर्थात उसका खतना हो गया, वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा, वो परमेश्वर की बातें सुनने लगा, उसके पीछे आज्ञाकारिता के भाव से परमेश्वर के पास वो शरीर अपने आप को सरेंडर करने लगा, अर्थात उसका खतना हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर कहता है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित, यानी खतना नहीं हुआ था, तो खतना रहित दशा में मुर्दे थे, अपने अपराधों में मुर्दे थे, अपने पापों में, उस शरीर में पाप एक्टिव था, इसलिए मैं और आप शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया। वही मैं कह रहा हूं कि अभी जो हम मर रहे हैं और हम जो जिलाए जा रहे हैं वो कैसे हो रहा है कि शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ अर्थात मसीह के साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा किया। जितने पाप हमने पहले किए थे उन सारे पापों को क्षमा किया परमेश्वर ने मसीह यीशु में होके। हालेलुया, कितनी बड़ी खुशखबरी। न सिर्फ हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं, बल्कि अब हमारा शरीर भी वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा उसको बिहेव करना था। पापी स्वभाव में तो वो करता था, अब वो वैसा बिहेव नहीं करेगा, अब वो मसीह यीशु के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि मेरा और आपका स्वभाव मसीह यीशु के जैसा बनता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है तुम तो उसी में भरपूर हुए, तुम उसी में भरपूर हुए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। तो जब मैं यीशु मसीह में भरपूर हो गया तो मैं यीशु मसीह के जैसे बोलूंगा, यीशु मसीह के जैसे चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, वही मैं बता रहा हूं कि तुमने ये गलती की, तुमने ये पाप किया, तुम्हारा ये, व्यवस्था के अनुसार बहुत सारे पाप मेरे लिए काउंटिंग में थे, लेकिन मसीह के बलिदान के बाद वो काउंटिंग में अब नहीं आते। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था उसको मिटा डाला और उसके क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब देखिए, मैं वही बता रहा हूं, ऊपर के यरूशलेम के कारण से, उस क्रूस के स्थान के कारण से, उस गलगथा और कलवरी के स्थान के कारण से स्वतंत्रता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऊपर का यरूशलेम जो वो वाचा है जिसको सारा रिप्रेजेंट करती है, और उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। और लिखा है, क्या लिखा है कि उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जो सामर्थ, जो शैतान की सामर्थ और जो प्रधानता और अधिकार उसका था इस संसार पे, उसको ऊपर से उतार दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम की वाचा है उससे स्वतंत्र संतान क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि क्रूस के द्वारा जो ऊपर के यरूशलेम में खड़ा है, जिस पर मसीह चढ़ा हुआ है, उसके द्वारा उन प्रधानताओं, अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया और उनको क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। उस पर जय जयकार, कौन शैतान पे जय पाएगा? आज पूरी दुनिया, पूरा संसार उस दुष्ट के, उस शैतान के वश में, उस पर कौन जय पाएगा? वो क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह। हालेलुया। और किसी के पास सामर्थ नहीं है, और वो मृत्यु में से जी उठा मसीह, और वो मरे हुओं को जिलाता है
और आज उसकी सामर्थ मेरे और आपके मरे हुए शरीर में, कौन सा मरा हुआ शरीर? जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे हैं। अर्थात खतना रहित मतलब वो पाप करते जाते हैं, वो स्वभाव ठीक नहीं होता और वो अपराध में पड़े रहते हैं और वो इस दशा में मुर्दे हैं। उनके लिए वो अब सामर्थी है। उनके जीवन में भी उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जा सकता है। उनके जीवन में भी क्रूस की जय जयकार सुनाई दी जाएगी। अगर मैं मसीह में बना रहूं, अगर आप मसीह में बने रहें, तो वो जय जयकार जो क्रूस पर इस पृथ्वी में जो शैतान मंडरा रहा था और उसका कब्जा था उस पर सुनाई दी, वो अब व्यक्तिगत हरेक के जीवन में वो जय जयकार क्रूस की सुनाई दे सकती है। यदि मैं अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाता हूं, यदि मसीह के साथ मेरा वो बपतिस्मा होता है जिसमें मैं गाड़ा जाता हूं और मैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जी उठता हूं। हालेलुया। और अब अपराध के लिए नहीं, अब परमेश्वर के पीछे आज्ञा मानने के लिए, अब यीशु के जैसा बनने के लिए जी उठता हूं। अब एक बात मैं बता रहा हूं कि इस पर लिखा है कि उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया जी भी उठे। हालेलुया। अभी एक बात यह है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आपके और मेरे लिए कैसी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ किस किस बातों के लिए थी। आज हम परमेश्वर की सामर्थ को एक छोटे रूप में देखेंगे, सिर्फ इस बात के इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक्चुअली जब आप परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करने की बात करते हो तो परमेश्वर की सामर्थ किस किस बातों के लिए है, मैं जरा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 11:36 कहता है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। उसी की ओर से मतलब परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है कि सब कुछ जो इस पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स में, इस तारामंडल में, आकाश मंडल में जो कुछ है, जितनी चीजें हैं इस पृथ्वी पर, जो कुछ है, जितने ग्रह हैं, जो तारों के नक्षत्र मंडल हैं, जो हवाएं चलती हैं, जो बारिश होती है, जो बिजली चमकती है, जो जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, वो कैसे होंगे। ये नेचर जो आप देखते हैं, ये पेड़ पहाड़, नदियां, समुद्र, महासागर, उसमें रहने वाले जीव जंतु, आकाश के पक्षी, मनुष्य के अंदर का सिस्टम, कितना कॉम्प्लेक्स उसकी बुद्धि है। मैं आपको बताऊं, हम अपने आप को भी नहीं समझ पाते। लेकिन ये सब कुछ इतना जो कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल बनाया गया है, ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया। तो लिखा उसी की ओर से सब कुछ, उसी के द्वारा, मतलब अब ये परमेश्वर के द्वारा ही चलाए जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना जो है बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर सब कुछ संचालित कर रहे हैं और उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर जो है वो सिंह को भी खाना देते हैं, वो आपके लिए भी खाना देते हैं। वो जंगली शोषणों को भी कपड़े पहनाते हैं और आपको भी कपड़े पहनाते हैं। परमेश्वर जो है वो इस पृथ्वी को चलाते हैं, इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, उन तारों को और सूर्य को, चांद को और जितने ऐसे अनगिनत तारे हैं और सूर्य से बड़ी बड़ी ज्योतियां, और जो हम आज साइंटिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सूर्य भी एक ऐसी ज्योति है जिससे बहुत बड़ी ज्योतियां और इस आकाश मंडल में, इस पूरे जो यूनिवर्स है, इस कायनात में पाई जाती है, वो खोजबीन की जा रही है। तो परमेश्वर की ओर से ये सब चलाए जा रहे हैं। आपको मुझे एक बात बताऊं, परमेश्वर इनका नाम रखते हैं। किसी दिन मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं परमेश्वर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हाउ इज ही द मोस्ट हाई ऑलमाइटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कि कैसे वो सब कुछ नियंत्रित करने वाला, सब कुछ कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। तो उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करना मतलब वो तो सब कुछ चला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है और उसी के लिए सब कुछ। क्यों वो कर रहा है ये सब, क्यों उसने ये सब बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया, अपनी इच्छा
पूरी करने के लिए बनाया, अपने लिए बनाया। हालेलुया। तो लिखता है रोमियो, तो अब जब अपन परमेश्वर की सामर्थ की बात करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ये एक वचन है, लेकिन आज जिस सामर्थ की मैं बात कर रहा हूं वो सामर्थ है उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, उसके साथ जी भी उठे। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के बहुत से काम है, लेकिन आप किस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और वो जिलाता है और जिलाता रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस सामर्थ्य पर आप विश्वास कर रहे हो कि उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, मतलब यीशु को। तो अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है और ये मुझको भी जिलाएंगे, मेरे जीवन में भी सामर्थ के काम करेंगे, यदि आप इस सामर्थ पे विश्वास कर रहे हैं तो आप इसके द्वारा उसके साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे और आप अपने शरीर की खतना रहित दशा में और अपने अपराधों में मुर्दे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। और मैं बताया कि परमेश्वर की सामर्थ कब कब कहां कहां कैसे काम करती है, लेकिन आप किस बात पे आज इस पैसेज से विश्वास करेंगे, वो है परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। और यदि उसको जिलाया तो आपके जीवन को भी उसके अपराधों और उसकी खतना रहित दशा में जो आप मुर्दे हो, उस पाप में आप मरे हुए रहते हैं, उससे जी नहीं उठ सकते, आपको जिला सकते हैं। कब? जबकि आप यीशु मसीह में भरपूर हैं और जबकि आप परमेश्वर पर यह विश्वास करते हैं कि वो यीशु को मरे हुओं में से जिलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत खुशी की खबर है कि ऊपर का यरूशलेम जो सारा जिस वाचा को रिप्रेजेंट करती है, उससे स्वतंत्र संतान कैसे उत्पन्न होते हैं? ऐसे कि आप और मैं जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और जब ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह में भरपूर होना चाहते हैं और हो रहे हैं, तो इसके द्वारा मैं और आप उस अपराध से और अपने शरीर की खतना रहित दशा से आप और मैं स्वतंत्रता की तरफ जाते हैं। हालेलुया। और आप यदि स्वतंत्र होंगे तो आपके जीवन में मसीह का स्वभाव आएगा और परमेश्वर की आप संतान ठहरेंगे, यीशु मसीह के मित्र ठहरेंगे, यीशु मसीह के भाई और उसकी बहन, उसकी माता ठहरेंगे, और यीशु मसीह के द्वारा आप यीशु मसीह जब आपके अंदर आएंगे तो आप यीशु मसीह को पहन भी लेंगे और उसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर में बपतिस्मा भी मिलेगा। उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत से आत्मिक दान वरदान भी आएंगे और आप परमेश्वर के राजदूत, आप परमेश्वर के सहकर्मी और आप परमेश्वर के राज्य में काम करने को तैयार भी हो जाएंगे। हालेलुया। कितनी सारी बातें स्वर्गीय राज्य की आपके जीवन में होने लगेगी, लेकिन उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपने परमेश्वर पर और उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसमें भरपूर होने की कोशिश कर रहे हैं और आप परमेश्वर पर यह विश्वास करते हैं कि उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। इसी तरीके से आप अपने अपराधों और पापों की मरी हुई दशा से, खतना रहित दशा से आप जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तो आज मैंने और आपने सीखा है कि कैसे कुलूसियों 2 उसका 10 से 15 में परमेश्वर पर विश्वास करके कि उसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और यीशु मसीह में भरपूर होकर मैं और आप आजादी को, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। आशा है कि आपको आज के संदेश के द्वारा आशीष मिली होगी। सारा जो ऊपर का यरूशलेम की वाचा है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, उसका भाग 4 आपके सामने प्रस्तुत है। उम्मीद है प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष देंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।